आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। किसी भी देश का एयरफोर्स उस देश की आंख की तरह काम करता है। हर देश चाहता है कि उसकी जो वायुसेना है वो वर्ल्ड में नंबर 1 हो, लेकिन एयरफोर्स को जो सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं वो उसके जंगी जहाज और लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स होते हैं। इन्हीं फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स से तय होता है कि जंग में किस देश का पलड़ा ज़्यादा भारी होगा। मसलन अगर बात करें भारत की, तो अमेरिका से हाल ही में आए 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स अच्छी खासी सुर्खियों में रहे। इनकी खूबियों का काफ़ी जिक्र हुआ। तो चलिए आज ज्ञान ध्यान में हम आपको बताते हैं यूएस से भारत आए इन्हीं अपाचे हेलीकॉप्टर्स के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है कुमार केशव और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान। कहानी की शुरुआत होती है साल 2008 में, जब भारतीय वायुसेना जो इंडियन एयरफोर्स है उसने 22 अटैक हेलीकॉप्टर्स के लिए टेंडर निकाला था। इस टेंडर को पाने के लिए 6 इंटरनेशनल कंपनीज ने अप्लाई किया। उसमें से सिकोर्स्की का UH-60 ब्लैक हॉक, AH-64D, बेल्स का H-1 सुपर कोबरा, यूरोकॉप्टर टाइगर, मिल्स Mi-28 और अगुस्ता वेस्टलैंड का A129 मांगुस्ता, ये कंपनियां थी और ये हेलीकॉप्टर्स थे। अक्टूबर आते आते बोइंग और बेल्स ने अपने नाम वापस ले लिए थे। आखिरकार 2010 में भारत ने 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स और उनसे रिलेटेड सभी डिवाइसेस को खरीदने का निर्णय लिया। इसके बाद साल 2012 में आखिरकार भारत ने कॉम्बैट मिशन को अंजाम देने के लिए 22 हेलीकॉप्टर मंगवाए। अब इतने बढ़िया हेलीकॉप्टर, इतनी अच्छी कॉम्बैट स्टाइल के साथ आखिर कौन सी सेना नहीं लेना चाहेगी। और इसी के चलते इन हेलीकॉप्टर्स की मांग आर्मी एविएशन कॉर्प्स ने भी की, लेकिन हर हेलीकॉप्टर पर लिखा है उसे उड़ाने वाले का नाम। इसलिए आखिर में इन हेलीकॉप्टर्स की कमान वायुसेना को ही सौंपी गई। AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर में न केवल एक कटिंग एज डिजिटल कनेक्टिविटी है, बल्कि जॉइंट टैक्टिकल इंफॉर्मेशन डिस्कशन सिस्टम भी है। एक एक्सट्रीमली पावरफुल इंजन और ट्रांसमिशन से लैस किए गए इस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में बेटर से भी बेस्ट वाली स्पीड, पेलोड कैपेबिलिटी और क्लाइंब रेट है। एक हेलीकॉप्टर तो अपाचे खुद है, लेकिन इसके साथ कैमरा हेलीकॉप्टर्स यानी ड्रोन्स भी उड़ाए जा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो 2021 तक भारत के पास करीबन 17 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स थे, लेकिन फिर भी लद्दाख में LCH ही तैनात किए गए। इतने पावरफुल, इतने स्ट्रॉन्ग कॉम्बैट स्टाइल्ड हेलीकॉप्टर के होते हुए भी LCH क्यों? दिस श्योरली लीव्स अस विद अ क्वेश्चन ऑफ व्हाई। इसी सवाल का जवाब आज तक.in में साइंस और डिफेंस के जर्नलिस्ट ऋचिक मिश्रा देते हैं। देखिए, इसका बड़ा साधारण सा जवाब है। आदमी के पास अगर 2 तरह के वाहन होते हैं तो पहले वो कोशिश करता है कि सस्ते और जो इकोनॉमिक हो उससे हम कहीं पहुंचने की कोशिश करें। इफ़ यू हैव, मतलब अगर आपके पास स्कूटी है और आप कार भी है तो आप कोशिश करेंगे जो स्कूटी से पहुंच जाएं, 50, 55, 60 का माइलेज देती है, पैसे की बचत है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है यहाँ पर कि LCH जो है उसका एक हेलीकॉप्टर की कीमत आती है कुछ 250 करोड़ के आसपास, और अपाचे हेलीकॉप्टर का जो ये अपने पास मॉडल है 64ES ऐसा कुछ नाम है उसका, वो कुछ 1100 करोड़ के आसपास आता है। पुराने अगर आप माइथोलॉजिकल सीरियल्स भी देखिए, महाभारत रामायण, तो उसमें भी ब्रह्मास्त्र का उपयोग आखिरी में किया जाता है, पहले छोटे हथियार दागे जाते थे। अब मैं बता देता हूँ कि सबसे बड़ा फ़ायदा जो है अपने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का वो ये है कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है वो उसका सर्विलिंग जो टारगेट एरिया है, मतलब सर्विलांस का जो एरिया है, फ्लाई एरिया जो है वो 700 किलोमीटर का है और 6500 ये बोलते हैं 6500 मीटर की हाइट पर। अगर आप LCH 6500 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है तो वो 700 किलोमीटर तक का एरिया सर्विलांस कर लेगा। लेकिन अपाचे के साथ यहाँ पे सबसे बड़ी कमज़ोरी आती है कि वो 6400 मीटर की हाइट पे जाकर, ऊंचाई पे जाकर सिर्फ 484 या 500 किलोमीटर के रेंज का सर्विलांस कर पाता है। बाकी वो कई मामलों में LCH से बेहतर है। तो 2 सबसे बड़े रीज़न ये हो गए। तीसरा रीज़न ये आता है कि अपाचे के कुछ 2400 यूनिट्स पूरे दुनिया में बिक चुके हैं, 7-8 देश उसका यूज़ कर रहे हैं। तो उसकी टेक्निक्स, उसके रिकॉनेसेंस सिस्टम्स, उसके हमला करने के सिस्टम्स, उसके बारे में पूरी दुनिया को पता है।
अब LCH जो है इसको HAL ने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके अभी ज़्यादा यूनिट्स भी नहीं है, बाहर किसी देश में बिके भी नहीं है, तो लोगों को और दूसरे मतलब हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं और बाकी देशों को ये आइडिया भी नहीं है कि इसमें किस तरह के टेक्निक्स लगाए गए हैं, किस तरह की मशीनें लगी हैं, किस तरह के हथियार लगे हैं। ये पूरा का पूरा इंडिजिनस है, मैक्सिमम हिस्सा इसका इंडिजिनस है, स्वदेशी है, तो इसलिए किसी को आइडिया भी नहीं लगता। तो एक बेनिफिट यहाँ पे ये हो जाता है कि सामने वाले को हम आसानी से धोखा दे सकते हैं। अब जहाँ तक बात रही संघर्ष की स्थिति आती है, तो उस दौरान जो है अपना LCH जो है हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट है, वो इसके हिसाब से बनाया गया, सोच के बनाया गया। दूसरा ये है कि इसकी ऑल वेदर कॉम्बैट कंपैटिबिलिटी है। ऑल वेदर कॉम्बैट कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है कि बर्फ़ गिर रही हो, बारिश हो रही हो, भयानक गर्मी हो, तूफान आंधी आ रहा हो, तो वो उसमें भी उड़ान भर सकता है, गोला बारूद दाग सकता है, निगरानी रख सकता है। इसके बाद एक इसका सिस्टम बहुत ही अच्छा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। इसको छोटे भाषा में मतलब छोटे फॉर्म में वायुसेना वाले कहते हैं डेड। तो ये डेड टेक्निक जो है ना, इससे दुश्मन की हालत ख़राब हो जाती है। इसको मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। मतलब अगर हवाई हमला दुश्मन कर रहा है तो वो उसके पूरे डिफेंस सिस्टम को, चाहे वो मिसाइल हो, ड्रोन्स हो, हेलीकॉप्टर्स हों, उन सबको मार के गिरा देता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसको थोड़ा सा बेनिफिट देते हैं। और इकॉनमी मैंने आपको बता ही दिया, सर्विलांस की ताकत उसको बता ही दी है, कॉम्बैट पावर जो है वो भी आपको बता दी है। तो बड़े हथियार का उपयोग हमेशा बड़े काम के लिए, ज़रूरत पड़ने पे अपाचे का उपयोग भी किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि LCH और अपाचे दोनों ही अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, बट आज के दौर में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वो सिर्फ इंडिया ही नहीं, फॉरेन में भी अपाचे मतलब US और रशिया वाले भी हल्के हेलीकॉप्टर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो ज़्यादा रेंज में फ्लाई कर सके, ज़्यादा इकॉनमी हो सके। बिल्कुल, और शायद इसीलिए डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि अगर इसी तरह भारत अपनी सिक्योरिटी को एनहेंस और स्ट्रॉन्ग बनाता गया तो वो दिन दूर नहीं जब चाइना और रशिया को भारत स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री के मामले में पीछे छोड़ देगा। और जाहिर है उस दिन हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा होगा। तो उम्मीद है कि आपको अपाचे हेलीकॉप्टर्स के बारे में वो जानकारियाँ मिल गई होंगी जो आप हमेशा से जानना चाहते थे। अगर कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान सुनना चाहते हैं तो हमें मेल करें। हमारा पता है radio@aajtak.com। इस पॉडकास्ट के लिए रिसर्च की है आर्यमन गौतम ने, साउंड मिक्सिंग नितिन रावत का था और मेरा नाम है कुमार केशव। आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।